यमुना तीर वन चाई, जय राधा माधव कुंज बिहारी। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है इस एक दिवसीय राम कथा में। और राठौर परिवार का सादर अभिवादन है कि उन्होंने यहाँ पर हमें हरि कथा कहने का एक अवसर प्रदान किया।
इसकी आवश्यकता है क्या? माइक की आवश्यकता है? हाँ? हाँ, थोड़ा सा कम करो, इको उसका अगर हो तो कम करो। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, सभी उपस्थित भक्तजनों की। तो आज कीर्ति माता जी की कृपा से पहली बार राम कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ है मुझे। इसके लिए माता जी के लिए 3 बार हरि बोल बोल दें। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण नाम हट्ट केंद्र महू के अंतर्गत हम लोग आज यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण नाम हट्ट केंद्र, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन उज्जैन के अंडर गाइडेंस यहाँ क्षेत्र में प्रचार कर रहा है, जो कि महू से लेकर के और लगभग बड़वानी टच होता है। यहाँ तक अभी हम लोगों का प्रचार चल रहा है। इससे पूर्व में जो लास्ट ईयर में ग्राम ब्राह्मणपुरी में एक भागवत कथा का आयोजन किया गया था। तो आज यहाँ पर राम कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। यूं तो बोला जाता है रामचरित्र अति पवित्र, और भगवान राम का जो चरित्र है वो इतना आसान नहीं है कि हम उसे अगले 40 मिनट में यहाँ पर समझाया जा सके, क्योंकि वो पवित्रतम है। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद
नवम स्कंद 11वें अध्याय के 23वें श्लोक में बोलते हैं कि जो रामचरित जो भी व्यक्ति सुनता है वो समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होता है ना। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद 11वें अध्याय के 23वें श्लोक। जो भी सुनता है, श्रवण करता है, तो आप सोचिए कि भगवान राम के चरित्र को सिर्फ सुनना ही अत्यंत मंगलकारी है। अगले ये जो हमारा जो समय है इसमें हम भगवान राम तो नहीं, भगवान राम के नाम में कितनी शक्ति है सिर्फ उसी पे बात करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया भगवान राम के चरित्र का गुणगान इतने सीमित समय में नहीं किया जा सकता। तो आप सभी ने एक कथा सुनी होगी, वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत ये कथा है, और हमारे आचार्यों ने भी इस विषय पे काफी गुणगान किया है। जब समुद्र ने भगवान के कहने पर रास्ता नहीं दिया था, तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस के अंदर एक चौपाई में ये बोलते हैं कि 3 दिवस तक भगवान ने समुद्र को देखा। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीते, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीति। बोलते हैं कि जब भगवान को प्रथम बार क्रोध यहीं आया था, पूरे रामायण में क्रोध सिर्फ यहीं पर ही आया था, जब समुद्र ने भगवान की विनय को नहीं माना। भगवान ने तो उन्हें समुद्र की पूजन किया, अनुनय विनय किया उनसे कि आप हमें लंका जाने के लिए मार्ग प्रदान करें, परंतु जलधि यानी समुद्र ने उनकी जो विनय है उसको माना नहीं। तब भगवान ने क्या बोला कि अब मैं तुम्हें सुखा ही दूंगा और यहाँ से अपना रास्ता बना लो। तब समुद्र फिर प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर अपने नाम के सहारे जो भी पत्थर डालेंगे वो यहाँ डूबेगा नहीं और यहाँ पर तैर जाएगा। तो ये सोचिए, जिस पत्थर के ऊपर भगवान राम का नाम लिखा है, जब वो समुद्र में नहीं डूबा तो हम तो सजीव हैं। अगर हम भगवान राम का नाम लें तो हम भी भवसागर में डूबेंगे नहीं। ये जो भवसागर है उस भवसागर से पार लग जाएंगे ना। भवसागर समझते हैं ना? है क्या होता है भवसागर? किसी को पता है? जो माया का जो सागर है, हम लोग बोलते हैं ना हम भव बंधन में पड़े हुए। भव बंधन क्या है? मैं मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए ना, करते रहते ना दिन रात हम लोग, बस इन्हीं सब चीजों में ही लगे रहना पड़ता है। बराबर है? तो जब ऐसी कंडीशन होती है तब भगवान के नामों का ही सहारा होता है। कृपया शोर ना करें ना, थोड़ा कुछ आपको जो बात बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है ना। मतलब इस चीज का कोई मूल्य नहीं है। अगर आप में से कोई एक भी यहाँ से जो बात बोल रहे हैं वो अगर किसी एक बात को भी आपने
अपने जीवन के लिए रख लिया। माताएं साड़ियाँ पहनी हुई है ना, वो साड़ी के पल्लू में अगर उस चीज के लिए गठान बांध लिया है ना, तो जीवन तर जाएगा है? तो बात मानिएगा कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। एक बृहद नारदीय पुराण है, बृहद नारदीय पुराण के अंतर्गत एक श्लोक आता है, हरेर नाम हरेर नामेव केवलम कलौ नास्तेव्य गतिरन्यथा। जो हरि का नाम और केवल हरि का नाम ही इस कलयुग के कल्मशों का नाश करने वाला है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। ना? मैं अक्सर एक चीज बोलता हूँ, आप सभी ने फिल्म देखी होंगी है ना, किसी हिंदी फिल्म के अंदर जब किसी अदालत का सीन आता है, तो जब ऐसे ही शोर शराबा होता है तो जज क्या करता है, 3 बार ऑर्डर करता है ना, मतलब वो आपको आदेश दे रहा है, ठीक है, कि आप शांत हो जाइए। उसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में भी ये वो जज साहब ने रीति नहीं चलाई है, हमारे शास्त्रों में नीति है, रीति है इस तरह की। किसी भी चीज को अगर 3 बार बोल दिया मतलब वो ठोस बात है, वहां पर वजनदारी वाली बात। तो बोल रहे हैं ना, हरेर नाम एव केवलम, है ना, केवल हरि का नाम और हरि का नाम, हरेर नाम एव केवलम, केवल हरि का नाम ही। कलो नास्तेव्य उसको भी 3 बार बोल रहे हैं, है ना। तो आप समझिए, इसके अलावा और कहीं पर कोई गति नहीं है। नास्तेव्य। अच्छा, मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? देखिए, यहाँ जो अभी बात चल रही है, ये आपके और मेरे जीवन से संबंधित है। ये सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं है कि लीलावती कलावती की कहानी हो गई, प्रसाद लो घर जाओ, है ना। ये वो कथा नहीं है। यहाँ पर जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा में प्रसाद को मुख्य रूप से बोला गया है ना। सुना आप लोगों ने, सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो गांव में नहीं होती है? होती है ना। कैसे होती है उसमें? कि सब यही सोचते हैं कि अभी पंडित जी जब तक 4 बार शंख नहीं बजा देंगे तब तक हम घर से बाहर ना निकले हैं। तो माताएं जो है अभी तो पहले ही शंख बजा है, पहले ही घंटी हुआ है। ऐसा होता है क्या? देखो सब हंस रहे हैं, मतलब मेरी बात से सभी सहमत हैं? बराबर है। देखिए, ये जो यहाँ जो कथा है वो वाली कथा नहीं है। अगर आपने कुछ ले लिया तो हो सकता है आज के बाद से आपका जीवन भी बदल जाए, है ना। मतलब मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, जो विराजमान हैं, इनकी कृपा से जीवन बदलेगा, है ना। आप सामने देख रहे हैं भगवान राधा और कृष्ण के युगल अवतार हैं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। तो बलराम जी के अवतार हैं नित्यानंद प्रभु, है ना। और कलयुग में भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं श्रील प्रभुपाद। हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाले श्रीमती तुलसी महारानी, देखिए आप सभी के सभी यहाँ पर विराजमान हैं, है ना। अभी सिर्फ एक चीज की और उपस्थिति चाहिए। वो चीज क्या है? आप लोगों ने यहाँ पर अपना तन दिया है, ठीक है, आप यहाँ पर भौतिक रूप से बैठे हुए हैं, आप अपना समय दे रहे हैं। बस मेरी इतना आपसे विनती है कि आप आपका मन भी यहीं रखें, है ना। वो मन को घड़ी की तरफ और
अपने घर की तरफ ना लेकर के जाएं। तो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर कितने लोग हैं जो भगवान के नामों का जप करते हैं? कोई है यहाँ पर जप वगैरह करता है? नहीं करते? एक परिवार करता है, बाकी आप लोग सब कोई नहीं करता है? करते हैं। क्या नाम जप करते हैं? गुरु का मंत्र है, ठीक है, बहुत बढ़िया। और कोई? गुरु महाराज कौन है? हाँ, अच्छा, ठीक। तो ऐसा है कि कलयुग के अंदर हमें क्या करना है वो शास्त्रों ने आदेश दिया हुआ है ना। और जब कोई मंत्र गुरु के द्वारा मिलता है तो उसमें गुरु की विशेष शक्ति भी साथ में होती है ना। अगर किसी का गुरु नहीं है तब तक वो अगर भगवान के द्वारा जो निर्देशित जो मंत्र हैं उनको अगर करते हैं तो समान रूप से उनका फल मिलता है। हाँ, समान रूप से फल मिलेगा अगर भगवान के नामों का जप हम कर रहे हैं तो, है ना। बहुत सारे मंत्र, जैसे कभी कभी माताएं रहती हैं, प्रभु जी लोग भी रहते हैं, टीवी पे किसी ने बता दिया कि ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करा करो तो आपको ये हो जाएगा, है ना। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करो आपको ये हो जाएगा। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करो तो ये हो जाएगा। ये सारे जो मंत्र हैं, ये सारे मंत्र वैदिक मंत्र हैं, नाम मंत्र हैं, है ना, जिनके अंदर आप देखेंगे कि तीन तीन चीजें होती हैं। एक तो प्रणव होता है, आगे ओम, आपको ये जानते हैं या नहीं, परंतु ओम का उच्चारण वेदों में सभी के लिए नहीं बोला गया है ना। उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं। तो अब उस विषय पे तो बात करने से कोई फायदा नहीं है। फिर आगे आ जाता है लास्ट में उस देवी देवता के प्रति या तो नमस्कार है या प्रणाम है, नमः बोलते हैं ना, नमः का मतलब नमस्कार। और अब 3 शब्द का आप मंत्र पढ़ रहे हैं और उस 3 शब्द के मंत्र में उस देवी देवता का जो नाम है वो तो सिर्फ एक ही शब्द है। हाँ, एक ही शब्द है ना। तब क्या होता है कि जिस मंत्रों के अंदर प्रणव का आचरण, थोड़ा सा आवाज कम करें, थोड़ा सा, क्योंकि मैं क्या है बोलते बोलते भूल जाऊंगा मैं, है ना, माइंड डाइवर्ट होता है ना। तो ऐसा मंत्र का हमको जाप करना चाहिए जिस मंत्र के अंदर ये सारी चीजें हो ही ना, सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम। ठीक है। तो एक बार नारद मुनि जब ये संपूर्ण पृथ्वी पर घूम रहे थे कलयुग में, तब घूमते घूमते अपने पिताश्री ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि हे पिताजी, मैं अभी देख करके आ रहा हूं कि भाई कलयुग के मनुष्यों की तो गति मतलब बहुत ही खराब होने वाली है? इनका एक तो मंद बुद्धि है, दिमाग कम है ना, एक तो इनकी आयु कम है ना। पहले हम सुनते थे ना कि हिरण्यकश्यप ने कितने साल तपस्या करी, तो भैया वो तो 36,000 साल तपस्या कर ली है। कोई देवी कोई ऋषि मुनि बैठे हुए हैं तो उन्होंने क्या संकल्प लिया हुआ है कि हम तो 1000 साल तक यज्ञ करेंगे। तो उनको उन सब चीजों का कॉन्फिडेंस था कि भाई उतनी एज तक तो हम यहीं पर ही रहने वाले हैं। मगर हमारा आपका क्या भरोसा है, यहाँ बैठे बैठे ही लुढ़क जाए, क्या भरोसा है? बराबर है कि नहीं? देखो, एक तो हमारे समाज में क्या बात है कि मृत्यु के विषय में जब भी हम बात करते हैं तो लोग रोक देते हैं, फालतू बात मत करो। और जबकि सबसे बड़ी सत्यता तो वही है? अगर हम
अपने जीवन के हर क्षण को ये समझते चलें कि अगला क्षण मृत्यु आ रही है, तो आप समझिए क्या अपने जीवन के आखिरी समय में कोई कुछ गलत काम करेगा क्या? नहीं करेगा ना। फिर क्या करेगा? शास्त्र क्या बोलते हैं? अंते नारायण स्मृति, है ना। अंत समय में भगवान का नाम आना चाहिए। तो अगर हम हर क्षण यही सोचते हुए चलें कि अगला क्षण तो हमारी मृत्यु आने वाली है, तो हम हर क्षण भगवान का नाम लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे ना। तो हमें यह सोचना चाहिए कि हमारी हर क्षण मृत्यु हो सकती है और हमें ऐसा कोई शास्त्र विरोधी कार्य नहीं करना है जिससे हम भगवान से दूर हो जाएं, और उसकी जगह हमें क्या करना है? भगवान का नाम लेते रहना है। बराबर है कि नहीं? भोजन करते करते भी हम भगवान की कृपा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? कैसे ले सकते हैं? स्मरण करके, या उस जो भोजन है वो भोजन को हम पहले भगवान को भोग लगा दें तो वो बन जाएगा प्रसाद। अभी जब भगवान का उच्छिष्ट, भगवान का झूठा हमारे शरीर में जा रहा है तो भगवान की कृपा ही है ना। और उस कृपा को हम लोग सोचते रहेंगे कि हाँ देखो भगवान की क्या कृपा है कि आज का प्रसाद कितना बढ़िया मिला, है ना। तो हमें हर क्षण मृत्यु का ध्यान रखना चाहिए। और जब मृत्यु का ध्यान रखेंगे तो ये नहीं, डर से नहीं, भय नहीं है, हमारी मृत्यु मंगलमय होना चाहिए। बराबर। तो वो मृत्यु मंगलमय कब होगी? जब हम हर क्षण भगवान का नाम लेते रहेंगे, हैं। अभी सोचिए कोई बच्चा एग्जाम देने के लिए जा रहा है, साल भर उसने कुछ पढ़ा नहीं है, आखिरी टाइम पेपर के समय कुछ लिख पाएगा वहां जाके? नहीं लिख पाएगा ना। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना है, अगर कोई बालक पूजा करने चला जाए मंदिर में, कभी 1 घंटा वहां बैठ के आ जाए तो घर वाले बोलेंगे ये क्या है? अभी नहीं भाई, बुढ़ापे में तुम्हारा ये काम है। भाई बुढ़ापे का कुछ पता भी तो होना चाहिए, हैं? जन्म लिया है, मृत्यु किस क्षण हो जाएगी कुछ पता है क्या किसी को? नहीं पता ना। तो हमें उन बातों का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। हर क्षण भगवान का नाम हमें जपते रहना चाहिए। तब ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि इनकी सदगति कैसे होगी। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकं नाम्नां कलिकल्मषे नाशनम् नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी नारद जी से? बोले हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम, ये जो 16 नामों का जो मंत्र है, इति षोडशकम नाम कली कलमश नाशनम, कलियुग के समस्त कलमशों का नाश करने वाला है। नातः परतरोपाया, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। कौन बोल रहा है? सर्व वेदेषु दृश्यते, जितने भी जो वेद है ना, चारों वेद, उन वेदों में दिखाई देता है। और ये जो श्लोक मैंने बोला है आप लोग देख सकते हैं जाके, यजुर्वेद का उपनिषद है, कली संतरण उपनिषद, उसके अंदर ये मंत्र दिया हुआ है ना। भगवान के नामों का बहुत महत्व है। भगवान राम के नाम से समुद्र के पत्थर तैर रहे हैं, है ना। अगर हम बोले ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ब्रह्मा जी कौन है? आदि गुरु हैं। कैसे आदि गुरु हैं? भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, जब ज्ञान दिया तब उसके बाद में तो आगे चला। तो पहले जब भगवान ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने फिर आगे चल के नारद जी को, व्यास जी को, फिर इस तरह से आगे आगे ये परंपरा चलती गई, जिसमें एक गुरु हुआ, एक शिष्य हुआ, शिष्य गुरु बना, उसने अगले को शिष्य बनाया, तो इसी को गुरु शिष्य परंपरा बोला गया, है ना।
इससे क्या होता है, हम यहाँ प्रकट तो नहीं हो गए, हमारे कोई माता पिता होंगे, उनके कोई माता पिता होंगे, उनके कोई माता पिता होंगे, पीढ़ी है ना पूरी की पूरी। तो इसी तरह से ये गुरु शिष्य की पीढ़ी है, जो कि कहां से चली आ रही है, भगवान कृष्ण से। अब आप लोग ये मत बोलना कि भगवान कृष्ण तो बाद में आए थे और ब्रह्मा जी तो पहले से। तो उसके लिए जब कीर्ति माता जी दोबारा कृपा करेंगी, ठीक है ना, तो फिर उस विषय पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान के जो नाम है ना, हरि का नाम, पहले क्या बताया, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, है ना। तो फिर बोले कि भाई हरि के नाम तो बहुत सारे हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, है ना। फिर ब्रह्मा जी ने आपका वो भी डाउट क्लियर कर दिया बिल्कुल, कि नहीं आपको इधर उधर कुछ नहीं करना है, आपको एक ही दिशा में जाना है। कहाँ जाना है, उन्होंने बोला भैया बस ये इतना कर लिया करो। अभी देखो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कहीं पर ओम आया क्या, नहीं आया ना। तो ओम जब बोलते हैं, जैसे मैंने बताया था कि उसमें बहुत सारे प्रतिबंध हैं, है ना। प्रणव का उच्चारण जिसका यज्ञोपवीत होता है वही कर सकता है, जो त्रिकाल संध्या करता है वही कर सकता है, ऐसे बहुत सारे नियम शास्त्रों के अंदर दिए हुए। हाँ, तो हमको ये भी डाउट क्लियर हो गया कि भैया उसमें ओम तो है ही नहीं है, प्रणव नहीं है। फिर ना कोई नमा है, ना कोई शरण है, ना कुछ है, अलग से कोई दूसरा विन्यास लगा हुआ नहीं है, बराबर। ठीक है, तो अब इसमें बचा क्या, हरे कृष्ण राम, तो तीन ही तो भगवान के नाम ही तो है। राम भी भगवान का नाम है, कृष्ण भी भगवान का नाम है, हरे भगवान की शक्तियां हैं, बराबर है कि नहीं, ये चीज समझ में आ गई। तो आप में से कितने लोग आज के बाद हरे कृष्ण महामंत्र को कम से कम उच्चारण तो करेंगे, याद है सबको, मंत्र याद है, कर सकते हैं, एक बार बोल के बता दीजिए मुझे। अरे बोल, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हम ये जो मंत्र है, इस मंत्र को जितना ज्यादा हो सके, आप लोग माला कर सकते हैं क्या, माला जप करते हैं, ये माता जी तो करते हैं, बाकी आप लोग कोई नहीं कर सकते। देखिए थोड़ा सा समय निकालिए, दिन में भोजन आप लोग कितनी बार करते हैं, ईमानदारी से बताइए। सब 2 बार करते हैं। आप लोगों की औसत आयु मेरे हिसाब से 35-40 मान लूं, सब लोगों की मिला करके, हैं, मान लूं, तो कुछ कम होंगे कुछ ज्यादा होंगे, सबको एवरेज मतलब 35-40 वर्ष की होगी सबकी उम्र मिला करके। तो आप ये देखिए कि 35-40 वर्ष में प्रतिदिन हम कम से कम 2 बार 3 बार 2 बार 3 बार भोजन किए हैं। किसके लिए किए, तो भाई शरीर है हमारा, जिंदा रखना है कि नहीं रखना है, हैं? मगर ये बताइए, ये शरीर के अंदर ये जो मशीन जो चल रही है, ये मशीन को चलाने वाला जो ड्राइवर अंदर, ऑपरेटर अंदर जो बैठा हुआ है, क्या उसके भोजन पानी की व्यवस्था हम लोगों ने करी कि नहीं करी, नहीं करी। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो क्या बोलते हैं हम लोग ज्यादातर, हैं, हैं, राम नाम सत्य, तो ठीक है, और कुछ, शांत हो गया एक, और कुछ है, स्वर्गवास हो गया 2, और कुछ, भगवान के पास चला गया, हाँ गुड, इसी तरह के आंसर में चाह रहा था, भगवान के पास चला गया, और कुछ, डेथ हो गई, ठीक है, और परलोक सिधार गया, परम धाम। कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना कि शरीर को छोड़ दिया, देह त्याग हो गया, है ना, ये भी बोलते हैं। तो शरीर को छोड़ दिया, किसने छोड़ा, शरीर तो यहीं पड़ा है,
छोड़ के कौन गया? तो ये जो आत्मा गई है, उस आत्मा के लिए हमने क्या किया? उसके तो अपन ने कोई ध्यान ही नहीं रखा, बेचारी अंदर वो दुबली पतली होती जा रही होगी। वैसे तो बाल के 10,000वें भाग, बाल के अगले हिस्से के 10,000वें भाग के बराबर तो उसका शरीर वो होता है, क्या बोलना चाहिए, साइज होता है ना। अभी वो और सिकुड़ती सिकुड़ती ना जाने कितनी हो रही होगी, हैं? 40 साल की उम्र हो रही है और उसके लिए तो कुछ खिलाया पिलाया नहीं। तो उसके खिलाने पिलाने का प्रबंध आप लोग कब से करने वाले हैं, ये बताइए। जिस तरह से शरीर को भूख लगती है, उसी तरह से आत्मा को भी भूख लगती है। बस आत्मा की भूख को मिटाने का एकमात्र उपाय यही है कि उसे दिन रात भगवान के नामों का श्रवण चाहिए, बस। ठीक है। अब जैसे माता जी ने बोला गुरु मंत्र तो मन में बोलते होंगे, हैं? मन में बोलते रहते होंगे। श्रवण चाहिए। अभी बोला था ना कि राम कथा, राम जी का जो चरित्र है वो श्रवण करना है ना। तो वो राम जी का चरित्र तो ठीक है, मूल बात तो उसमें ये है कि भगवान राम के जब चरित्र का हम वर्णन करेंगे तब उसमें बार बार भगवान का नाम आएगा, और बार बार भगवान का जब नाम आएगा तब वो हमारे कानों में पड़ेगा, है ना। मूल बात यही है बस, कि हमें भगवान के नामों का जप करना है। कैसे करना है? स्वार्थी बन के नहीं करना, बस हमारा भला हो जाए, हम तो बस, हैं? ऐसे नहीं करना। अरे भाई, यहाँ पर ना जाने कितने जीवाणु होंगे, हैं? आगे जो पेड़ लगे हुए हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, ये लोग बेचारे बोल तो सकते नहीं है, सुन तो सकते हैं बराबर, ये चीज तो मालूम है ना। जानवर आपकी बात सुन सकता है कि नहीं सुन सकता? सुन सकता है ना। तो जानवर आपकी बात सुन सकता है तो कम से कम उसका तो उद्धार हो जाए। इतनी तेज भगवान का नाम लेना चाहिए, कम से कम हमारे कानों में बराबर सुनाई दे। और उसी तरह से ध्यान होता है। आप भगवान के नाम का जप करेंगे, आप बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये क्या हो रहा है? इस कंडीशन में हमारे कान सुन रहे हैं। हरिनाम प्रभु का अवतार कैसे होता है? वो ऐसे ही होता है। भगवान को एक बार पाप पुरुष आता है भगवान के पास में, बोलता है कि जब कलयुग के प्रारंभ में बोला, भगवान पाप भी जो है वो भगवान का पुत्र है ना। तो बोला, पिताजी एक आपने हर युग के अंदर दो राक्षसों को मारते रहे बस, हैं? हिरण्यकश्यप को मारा, हिरण्याक्ष को मार दिया, रावण को मारा, कुंभकर्ण को मार दिया, शिशुपाल को मारा, दंतवक्र को मार दिया, हैं? अभी कलयुग में क्या करोगे? अभी तो एक एक आदमी के अंदर इतने इतने राक्षस होंगे। तो बोले अब मैंने भी अपना पेटेंट चेंज कर दिया है। क्या कर दिया? अब मैं शारीरिक रूप से अवतार नहीं लूंगा, अब तो मैं हर एक भक्त के मुख से अवतार लूंगा, हैं? मुख से अवतार लूंगा, उसी के कानों के माध्यम से उसके शरीर का जो रण क्षेत्र है, उस रण क्षेत्र में मैं प्रवेश करूंगा, और प्रवेश करने के पश्चात जितने भी राक्षस होंगे उन सब असुरों का मैं नाश कर दूंगा, और उसके हृदय सिंहासन पर स्थित होऊंगा फिर मैं जाकर, है ना। तो हमें अभी देखो, रामलला तो बैठ गए अयोध्या में, ठीक है। सब लोगों ने 15-20 दिन सुबह सुबह प्रभात फेरी निकाल ली, हैं? घर के आगे भगवा झंडे लगा दिए, बहुत अच्छा करा, बहुत खुशी की बात है। मगर वो रामलला जैसे अयोध्या में विराजमान हुए, उनको अपने हृदय में भी विराजमान करना है ना। सिर्फ दिखाने से कुछ नहीं होता है। तो भगवान को अपने हृदय कमल में, हृदय सिंहासन पर स्थित करने के लिए हमें नित्य प्रति भगवान के नामों का स्मरण करना पड़ेगा, हैं? कैसे करेंगे? सब बोलेंगे प्रभु जी हमको तो सुबह सुबह काम रहता है, दोपहर में काम रहता है, रात में काम रहता है, भगवान का नाम तो लें। फिर वो देखो, शरीर के लिए तो 3 टाइम 2 टाइम खा रहे हो, आत्मा को कुछ खिलाओगे नहीं, क्या होगा? बद्दुआ देगी कि नहीं देगी आप लोगों को, हैं?
क्यों बोलेगी नहीं नहीं कोई बात नहीं तुम ही खाते रहो, हैं? नहीं, हमें भगवान के नामों का जप करना है। और आप लोग सुबह कितने बजे उठते हैं नॉर्मली, हैं? 5-6 है ना? तो और सोते कितने बजे होंगे फिर? 10 बजे। तो रात को भी आधा घंटा पहले सो और सुबह 1 घंटा पहले जागो, ठीक है? और वो 1 घंटे के अंदर भाई आपका जो काम है 5 बजे से स्टार्ट करते हो, ठीक है ना? 6 बजे से स्टार्ट करते हो, तो जितने बजे होता है उससे 1 घंटा पहले उठो, रात में आधा घंटा पहले सो जाओ। काम को मैनेज आपको ही करना है, बातें थोड़ी सी कम करो, काम थोड़ा सा ज्यादा करो, हैं? एक आध टीवी पे सीरियल कम देखना। सीरियल देखते हैं? नहीं, आजकल तो सब मोबाइल का जमाना है, आधे से ज्यादा टाइम वो व्हाट्सएप फेसबुक में जाता होगा, हैं? नहीं, माताओं के पास जाता है क्या? रखते हैं? मोबाइल है सबके पास में? बहुत बढ़िया। तो वो मोबाइल का उपयोग करो भगवान के नाम के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए, है ना? ठीक है? तो कौन कौन जप करेगा? किसी की इच्छा है जप करने की? हरे कृष्ण महामंत्र का जप कौन कौन करने वाला है? हाथ खड़ा कीजिए जरा। कीर्ति माता जी, ये सबका फोटो खींच लो तो जरा। हाँ, हाथ ऊंचा करो और जरा सबका फोटो लो, मुझको फॉलो अप देते रहना भैया। तो देखिए, आप लोग जो जो जप करने के इच्छुक हैं, बहुत अच्छी बात है। आप सभी के लिए मेरी तरफ से साधुवाद। सबको 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत अच्छी बात है। अब आप लोगों के पास में जप करने वाली माला है क्या? सबके पास में होगी। देखो, तुलसी की माला पे जप नहीं करना, ये जो मंत्र है तुलसी की माला पे जप नहीं करना। तुलसी की माला पे जप से, जैसे हम प्रारंभ में जप करते हैं, अभी किसी माता को अगर भोजन बनाना नहीं आता और कोई मेहमान आ जाए, तब आप उनको भोजन बनाने के लिए आगे बढ़ाएंगे क्या? जैसे कोई नई शादी हुई है ना? तो कोई मेहमान आ गए तो उनकी सासू माँ खुद लग जाएंगी किचन के अंदर, है ना? कि भाई अपराध नहीं हो, मतलब कुछ गलत वलत ना हो जाए। नहीं तो आजकल तो माताएं ऐसी हो गई हैं, सीधे ससुराल में जाके ही भोजन बनाना स्टार्ट करती हैं, तो नहीं, ये तो मजाक की बात थी है। मगर हमें ये करना है कि तुलसी की माला पे स्टार्टिंग में जप नहीं करते हैं। जब कोई गुरु आपको तुलसी की माला प्रदान करें तब उसके ऊपर जप करें। अन्यथा आप मार्केट में जाएंगे, आपको 20-30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए तक में जो माला मिल जाए, वो बोले ये तुलसी की माला है तो चुपचाप ले लेना, क्योंकि तुलसी की माला जप वाली आज की तारीख में कम से कम 300 से 400 रुपए की आती, जो ओरिजिनल तुलसी है ना? वो डुप्लीकेट तो वो बोल देंगे तुलसी है 40-50 रुपए, 60 रुपए में, 100 रुपए तक में भी दे देंगे, तो ले लेना है। और उसके ऊपर माला जप करना। माला जप करना मैं आपको तरीका बता दूं घर पे? अच्छा, माला किस किस के पास में है ये बताओ मुझे। साधारण मालाएं किस किस के पास है सबके पास? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हाथ नीचे कर लो। किसके पास माला नहीं है जप करने के लिए, वो हाथ उठाए। किसी के पास ऐसा है? नहीं है, एक के पास नहीं, बस आपके पास में है? ठीक है। कीर्ति माता, कोई माला है आपके पास में एक्स्ट्रा है? वो एक ही माला है, उनको प्रोवाइड करवा देना। ठीक है, तो मैं आप सब लोगों को माला जप करना बता देता हूं। कार्ड लाए हैं हरे कृष्ण महामंत्र वाला? नहीं है आपके पास में? है क्या कार्ड? नहीं, मेरे पास में 2-4 कार्ड है। आप लोगों में व्हाट्सएप कौन कौन चलाता है? सब चलाते हैं? हरि बोल, इनको व्हाट्सएप सेंड कर देना, ठीक है? देखिए, 2 मंत्र हैं, हिंदी में ही है, ठीक है? पहला मंत्र, मोबाइल तो सबके पास में। मोबाइल चलाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? लॉक खोलना पड़ता है। वेरी गुड, ठीक है? तो हमें ये जप करने के लिए सबसे पहले इसमें जो ताला लगा हुआ है उस ताले को खोलना है। कैसे खोलेंगे? ये जो बड़ा वाला मोती है इसको सुमेरु बोलते हैं। माला को पकड़ने का तरीका ये रहेगा, ये वाली जो उंगली है, अंगूठे के बाजू वाली उंगली,
है ना। इस वाली उंगली को माला पे टच नहीं करना है, ठीक है। फिर इसको इस तरह से हम पकड़ेंगे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ये मंत्र आप सभी को व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा, ठीक है। पहला एक मंत्र ये पढ़ना है। अब आपका मोबाइल का लॉक खुल चुका है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको इसी स्पीड से करिएगा, क्योंकि हम ये किस लिए कर रहे हैं, भगवान के प्रेम को पाने के लिए। हाँ, अपनी जो आत्मा है उसकी भूख को मिटाने के लिए। कभी बालक अगर आपका भोजन कर रहा हो तो उसको कभी ऐसे करते हो क्या कि उठाया और पूरी की पूरी एक रोटी उसके मुंह में घुसा दिया? ऐसा करते हैं क्या हम? नहीं, प्रेम से खिलाते ना, बिल्कुल बेटा थोड़ा छोटे को और खा, गले में अटक जाएगा, करते ना। तो उसी तरह से ये हम भगवान के, ये मान लीजिए कि ये जो 108 हैं भगवान के चरण हैं, है ना, वो भगवान के चरण को हम चपल रहे हैं। चपल रहे मतलब धीरे धीरे करके उनके पैरों को हम दबा रहे हैं। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए ज्यादा जल्दी अगर करेंगे हम तो क्या होगा, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 राम, पता नहीं चलेगा कब क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, कितना अच्छा बोल रहे हैं कितना गलत बोल रहे हैं। गलत बोलेंगे तो होगा कुछ नहीं, भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और भक्ति सिर्फ उतनी सी नहीं है कि सुबह उठे भगवान के मंदिर में चले गए, जल चढ़ा दिया, घंटा बजा दिया, उनको पकड़ पकड़ के शंकर जी को खूब दबा दिया है और आ गए, और हम तो बहुत बड़े शिव भक्त हैं, हम तो बहुत बड़े कृष्ण भक्त हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं, भक्ति में प्रेम आवश्यक है। तो हमें इस प्रेम को पाने के लिए भगवान को, बच्चा रहता है ना, किसी बच्चों को अपने पास में बुलाना है, मान लीजिए बच्चे का नाम है आपका, कोई भी बोल दीजिए, क्या नाम है बच्चे का? श्याम, है ना। मान लीजिए श्याम है तो उसको श्याम को बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे? श्याम बेटा आजा पास में, है ना, कैसे बोले, ए श्याम इधर आ। तो वो आ भी रहा होगा तो और पीछे पलट के चला जाएगा कि भैया अभी तो मामला गर्म है, हो जाएगा ना ऐसे। तो हमें क्या करना है, इसी तरह से ये माला जब आप इस तरह से करोगे, स्टार्टिंग में हो सकता है कि करीब करीब आपको 8 से 10 मिनट लग जाए, मगर आगे धीरे धीरे चलते 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 क्या हो जाएगा, ये माला कम से कम 7 मिनट तक जाएगी। और जिस दिन आपकी माला 7 मिनट से नीचे हो जाने लगे, है ना, 7 मिनट से भी कम समय में होने लगे, तो समझ लेना अब हम कुछ गलती कर रहे हैं, ठीक है। कम से कम इसका समय 7 मिनट ही रहेगा। और जब आप कम से कम 8 साल तक जब कर लोगे, तब वो जाकर के 6.25 मिनट तक जाएगा, बस 8 साल कम से कम, है ना, उससे पहले नहीं। कि आपने कहा हम तो 8 महीने से कर रहे हैं, अब तो 5 मिनट में कंप्लीट है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद में जब ये माला आपकी पूरी कंप्लीट हो जाए, इस मोती पर आप आ जाएं, तब आप क्या करेंगे, इस माला को पलट देंगे। पलटने के बाद में फिर वही कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। मोबाइल का काम खत्म हो गया, मोबाइल में लॉक लगा दिया गया है, अब कोई दूसरा उसका प्रयोग नहीं करेगा, बराबर हमें करना है। फिर से हमने वो मंत्र बोल लिया, फिर वापस चालू हो गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है। YouTube पे बहुत सारे वीडियोस आते हैं, सभी लोग YouTube देखते हैं, इसलिए हमें बोलना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, कई बड़े बड़े महात्मा लोग रहते हैं, बोल देते हैं कि कृष्णा बोल दिया मतलब अपराध हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका भाव किसके लिए है आप वो चीज समझिए। आप कोशिश यही कीजिए कि हमसे कृष्ण बोलते बने, है ना। अगर ऐसा नहीं है कि हमारे जाने के बाद में हमको कोई दूसरा लेने के लिए आने वाला है ना। भाव, हमारा भाव प्रधान है? भगवान जो है वो भावाग्राही हैं, भावग्राही हैं, है ना। वो विधियों को तो हमें स्टार्टिंग में पालन करना रहता है, जिससे हमारी रुचि भगवान के उसमें बढ़े, भगवान में हमारा प्रेम बढ़े,
ठीक है, किसी को कोई प्रश्न? चलते बोलो, फिरते बोलो, उठते बोलो, सोते बोलो, घर में बोलो, शमशान में भी जाकर के बोलो, कोई इसमें कोई परेशानी नहीं है। किसी भी टाइम में आप इसका जप कर सकते हो, है ना। माताओं को हाँ, माला लेकर के बैठना आवश्यक। क्यों? क्योंकि ये जो मन है ना, ये मन इतना प्रबल है कि वो आपको कब कहां धोखा दे देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप संकल्प लेकर के कार्य करें, है ना। आप संकल्प लीजिए कि आज से मैं कम से कम 2 माला का जप करूंगी, ठीक है। आप ये 2 माला का जप कीजिए। अगली एकादशी आए, एकादशी पे आपको ऐसा भगवान के प्रति प्रेम थोड़ा सा उमड़ने लग जाए तो बोलना 2 से 4 माला करूंगी। क्योंकि ये तो भैया ऐसा है कि जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होता चला जाएगा, है ना। अब डालोगे नमक तो क्या मीठा होगा? क्या नहीं होगा। कहीं पर भी जाओ, मैं बोल रहा हूँ ना, बाहर जाओ, अंदर जाओ, कहीं पर भी जाओ, मगर इसको जब आप करो बस। इसमें कोई समय का, कोई फेर का, कोई सूतक का, किसी तरह का कोई इसमें दोष नहीं है। जो भी जप थैली आप करते हैं, आपके जो भी 5-7 दिन रहते हैं, आप उसमें भी माला कीजिए। उसके बाद में थैली को धो लीजिए। माला को धोने की भी आवश्यकता नहीं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जब आप जप नहीं रोकना है किसी भी कंडीशन, है ना। क्यों? क्योंकि जो माताओं का जो समय आता है वो ब्रह्म हत्या के कारण आता है। जो इंद्र ने ब्रह्म हत्या का जो चौथा अंश था वो दिया था, अब उसमें हमें सिर्फ भगवान की जो डायरेक्ट जो भी सेवाएं रहती हैं उसको करने की अनुमति नहीं है। बाकी भगवान के नाम में, ये इसमें बाकी के जो मंत्र रहते हैं उनके अंदर निषेध है। मगर इस मंत्र के अंदर मैंने बताया ना तो प्रणव है, ना विन्यास है, कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ भगवान का नाम है। अभी आपके बालक का नाम, अगर जैसे ये बालक का नाम श्याम है तो क्या करोगे कि अब नाम नहीं लोगे क्या उसका? सूतक लगा हुआ है हमारे घर में, हम बच्चे का नाम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? कि श्याम नाम है उसका। ऐसा होता है क्या? नहीं 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 नहीं, तुलसी की मना किया ना मैंने। तुलसी की माला लेना ही नहीं है हमको। कोई सी भी साधारण माला जो आपको मिल जाए, 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए तक की कीमत में। हाँ, आप अगले यहाँ पर तो यही है, धामनोद में, सेमलदा में, ठीक है ना। आपके यहाँ का तो मुझको पता नहीं है। वहां पर जाकर के आप दुकान पे पूछोगे तो आराम से कोई भी आपको तुलसी की माला बोलेगा, लो भैया 80 रुपए की ये दे दो, ठीक है ना। तो लेके आ जाना शांति से। क्योंकि ओरिजिनल तुलसी की माला जो जप वाली जो रहती है वो मैं बता रहा हूँ मिनिमम 400 रुपए से कम आती ही नहीं। और 400 रुपए जो उसका दाम है वो राधा कुंड पे है, यहाँ नहीं है, वृंदावन में है वो। हाँ, तो यहाँ आते आते तो ये मान के चलो 700-800 रुपए कीमत होती है उसकी, ठीक है। अरे अभी पहले जप तो करो, पहले भगवान के प्रति प्रेम तो उत्पन्न करो, वो बाकी चीजें तो सब आगे देखी जाएंगी। मैंने आपको बताया ना, ठाकुर जी की सेवा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। आपको भगवान के नाम जब आप जप करोगे तो उसमें अपराध नहीं है। आप बोल रहे हो ना ठाकुर जी की सेवा, कितने बड़े ठाकुर जी हैं आपके? इतने बड़े हैं ना, आपके अंगूठे के साइज से बड़े हैं ना, है ना। अब मुझे बताओ, दिन में 8 बार उनको भोग लगाते हो क्या? 3 बार लगाते हो ना। अष्टायाम सेवा होती है ठाकुर जी की, पता है आपको? तो पहला अपराध तो वहीं से चालू हो गया। हाँ, वो भी संप्रदाय के अंतर्गत होकर के। और दूसरी चीज, आप प्याज लहसुन की बात कर रहे हो। जब आपके घर में प्याज लहसुन हो रहा है तो आप भगवान को भोग कैसे लगा रहे हो? वो उन्हीं बर्तनों में प्याज लहसुन बनता होगा, उसी में फिर वो बनता होगा भगवान का भोग, है ना। बर्तन तो सब एक ही है। अच्छा, ठीक है। हलवा काहे में बनाते हो माता जी? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मांजने जब जाते हो, जब एक ही कूचे से सारे बर्तन बनते हैं। भगवान की सेवा, अर्चा विग्रह की सेवा इतनी आसान नहीं है माता, है ना। सारे झूठे बर्तनों के अंदर ही जाती होगी वो भी।
आपने अलग अलग वॉश बेसिन तो बना के नहीं रखेंगे, झूठे बर्तन उधर मांजेंगे, बनाने के बर्तन किचन से बाहर नहीं लेकर के जाएंगे, ऐसे कोई नियमों का पालन होता है क्या? हाँ, पहले आप भगवान के नामों का जप करें, धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ी प्रेम की जब चढ़ते चले जाएंगे तब खुद ही भगवान अंदर से वो प्रेरणाएं देंगे आपको कि हमें कैसे कैसे क्या क्या चीजें करना है ना। क्योंकि अभी मैं अगर पहले दिन ही आपको तो अभी अगली बार जब माता बेचारी बुलाने के लिए आएंगी तो आप आओगे नहीं उठ के, हैं? बराबर है कि नहीं? तो आप कम से कम आज के लिए आप इतना ही कीजिए कि आप एक माला जो भी आपके घर में हो, अगर उसकी थैली अगर आपके पास में हो, ठीक है ना, तो वो थैली के अंदर रख करके इसको जप कीजिए, क्योंकि ये वो कमाई है जो किसी को दिखाना नहीं है हमें, है ना। बाकी जीवन की जो भौतिक कमाई है वो भले ही आप सबको बताते फिरें, कोई दिक्कत नहीं, मगर ये कमाई किसी को ना बताएं। वैसे और कोई प्रश्न है क्या? रुद्राक्ष की माला पे नहीं करना चाहिए, मगर यदि किसी को नहीं अवेलेबल है कुछ है तो कर लो, कोई वो नहीं है था, है ना। भगवान के नाम है, मगर अवॉइड करना चाहिए, है ना। आपको बताया ना, इसीलिए आप मार्केट में जाओ, दुकान पे जहां पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता हो उससे बोलना कि हमको तुलसी की माला दे दो भैया, और उसका रेट सुन करके जो 100 रुपए के अंदर अंदर में हो वो लेकर के और आ जाना और अपना जप चालू करो, है ना। रुद्राक्ष की माला पे नहीं करना, ठीक है। और कोई? मेरे चेहरे पे तिलक दिख रहा है क्या? है? चेहरे पे नहीं दिख रहा, वो देखो प्रभु जी तिलक लगाए हुए हैं। तुलसी की जो माला होती है उसके जो बड़े मोती रहेंगे कुछ इसी प्रकार का, ये ऊपर का जो वी शेप यू शेप जो है वो उसमें बना हुआ रहता है ना। आप पूरी माला में कहीं ना कहीं आप देखेंगे 2-4 उसमें मिल जाएगा। जो मेन जो तना होता है ना, ये जो मेन तना होता है उससे जो शाखाएं जो निकलती हैं, शाखा पे से जब उसको कट किया जाता है तो वो उसी तरह का शेप छोड़ता है ना। ऐसा नहीं है कि ये तिलक की हम बता रहे हैं कि तिलक छपा हुआ रहता है उस पर, तो जो बात है वो स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, ठीक है। नहीं, अभी तुलसी की माला लेना ही नहीं, आप लोग निकलो, आप निकलो, है ना। समय देखो 5:30 हो चुका है। हरे कृष्णा ताली बजाइए। दादा इसको घुमा दो, इसको एक बार घुमा दो पूरे चारों तरफ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radhe. Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavan Ram. Jaya Gauranitai, Gauranitai, Patita Pavan Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। समस्त भक्त वृंद की हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, हरिनाम संकीर्तन की, हरिनाम संकीर्तन की। हरे कृष्णा।